हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट अभी जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट। बड़ा ही अच्छा दिन रहा और पॉजिटिव दिन रहा हमारा। और जिस तरह से कल वीडियो के अंदर बताई थी चीज़ें, वो परफेक्टली एग्जीक्यूट हुई। खासकर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर चीज़ें रही हैं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। ऑक्टाफैक्स और एक्सनेक्स का आई बिल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। सो यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। बड़ा टीपी, छोटा एसल, दैट इज़ द एसेंस। और ये नहीं है 30 पिप्स, 40 पिप्स, 50 पिप्स, नहीं, कम से कम 150-200 पिप्स का TP1, दैट इज़ द क्राइटेरिया। और हमारा ये क्राइटेरिया पहले अर्ली मॉर्निंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से फुलफिल हुआ। गोल्ड का मैंने आपको ये बात की थी कि अगेंस्ट द ट्रेंड तो ट्रेड्स बनेंगी, लेकिन वी हैव टू टेक दैट। और काफ़ी जो है वो अच्छा हमें रिज़ल्ट मिला। अगेंस्ट द ट्रेंड भी हमने अगर ट्रेड ली तो इट वाज प्रिटी गुड। और जो है वो आप समझ लीजिए कि मार्केट, मेरा अंदाज़ा ये था कि 38 से लेके 40 है, यहाँ तक 31 भी नीचे आ सकता था, लेकिन बड़ा TP हमारा हिट हुआ। तो अराउंड अर्ली मॉर्निंग को 250-300 रुपीज़ का TP। और सबसे सबसे बेस्ट ट्रेड रही वो रही सिल्वर के अंदर। सिल्वर को हम लोगों ने बहुत ज़्यादा चटनी बनाई और सिल्वर को काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीज़ रहा। सिल्वर पूरा दिन सेलिंग के दिन रहा एंड वी रिमेन्ड इन सेल। और बहुत बहुत अच्छा जो है वो हमारा रिज़ल्ट रहा। अच्छे हम लोगों ने प्रॉफिट्स बनाए। तकरीबन 400 पिप्स के करीब जो है वो हमें सिल्वर में से निकालने का मौका तो बड़े आराम से मिल गया। ऑयल रिमेन बेरिश एज वेल, टाइट रेंज के अंदर रहा है, लेकिन ये चीज़ रही है। और जो BTC था मॉर्निंग में वो बाय के अंदर गया। जो हमने एक बाय के टारगेट रखे हुए थे उसमें वो हुआ, लेकिन बाद में रिजेक्शन उसकी आ गई है। अब कल देख लेते हैं इसको कि किस तरीके से किया जा सकता है। मैं हमेशा सिर्फ प्रमोट यही करता हूँ कि भाई लर्निंग को फोकस करें। ऐसी इन्वायरमेंट जहाँ पर आपको कंसिस्टेंटली लर्निंग मिल सके। अब होता क्या है, हम लोगों के जो ट्रेनिंग के जो बैचेस हैं उनको एक तो हम लोग असाइनमेंट्स देते हैं, लोग असाइनमेंट्स नहीं करते। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, दे पीपल डोंट पुट इन द गुड एफर्ट एक्चुअली। फिर जो वो जो ग्रुप्स हैं वो हमारे 2-3 महीने तक ऑन रहते हैं, बट द पीपल डोंट प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस क्या है, आपने कोर्स कर लिया ना या आपने कुछ सीख लिया तो वो हमेशा आएगा प्रैक्टिस के साथ। यू नीड टू प्रैक्टिस दैट वॉट यू हैव लर्नड। अब अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर आप चार्ट्स को नहीं देखोगे, असल चीज़ क्या होती है, द मोर प्राइमरली पीपल आर आफ्टर द सिग्नल्स आप ज़रूर कैच करें। देखिए सिग्नल्स का मेरा यही है कि अगर 70-80 पिप्स का SL दिया जा रहा है तो कम से कम 150 पिप्स का, 200 पिप्स का TP1 होगा। हम लोगों का दरमियान में ही नहीं होता 30 पिप्स का TP1 तो 60 पिप्स का TP2, फिर 90 पिप्स का TP3। ये चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके ज़रिए आप अपना अकाउंट ग्रो नहीं कर सकते। दैट इज़ फॉर सर्टन। ये चीज़ आप अपने जो है वो पल्ले बांध लीजिए। तो हम लोग इसको देखते हैं कि जी अच्छा, अब जो एक अच्छी ट्रेड बनने जा रही है वो ऑब्वियसली इट इज़ ऑफ द BTC की बहुत अच्छी ट्रेड हमारे पास एक रेडी है। BTC बुलिश ही है अभी स्ट्रक्चर वाइज। और 1,20,500 का आपका SL है। बेसिकली वो ये H4 की पूरी क्लोजिंग आई है और अच्छी क्लोजिंग दी है, जो कि मतलब मुझे एक्सपेक्टेड ये था कि जी अच्छे तौर पे क्लोज आएगा। अब कम से कम यहाँ से 1,23,600 और फिर 1,00,000 तकरीबन 25,000 के करीब का आपका TP1 TP2, मतलब ये अच्छे बड़े TPs की हम बात कर रहे हैं। ये चीज़ रहेगा आपके सामने, ये सिनेरियो रहेगा। दूसरा, अगर हम सिल्वर की बात करते हैं, सिल्वर की एक ट्रेड बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। सिल्वर का जो हमारा टारगेट हो सकता है वो मिनिमम जो है वो 46.7 हो सकता है। अब मार्केट इस टाइम 47.7 है, तो 500 पिप्स की बात बता रहा हूँ। और आपको एंट्री का मौका जो मिल सकता है वो तकरीबन अगर 47.93, 47.9 जो था हमारा TP1 था, अगर कल की अगर आपको वीडियो याद है। और अगर हम इसको रेजिस्टेंस के तौर पे क्रिएट करते हैं तो इसके ऊपर का आपको SL देना है। और यहाँ से हमारा जो TP1 होगा 46.7 और फिर देन TP2 जो है वो 46.05, ये हमारा TP1 होगा। दूसरा, गोल्ड की बात कर लेते हैं। मैं आज सिंपल बड़ी लंबी चौड़ी करना चाह रहा था। देखिए गोल्ड की एक वॉल्यूम हाई के साथ जो है ना वो एक मामला हमारे सामने निकल के आया है और वो निकल के आया है एक बेरिश उसके अंदर। तो आपका 91,399 अगेंस्ट द ट्रेंड एंट्री है, बट इट कैन प्रूव टू बी अ सॉलिड एंट्री।
और 3.91 जो है वो आपका हो सकता है एसएल, और आपका जो टीपी हो सकता है वो तकरीबन तकरीबन 3962 के करीब हो सकता है। तो ये 160-70 पिप्स का आपको मैं टीपी बता रहा हूँ, और टीपी टू जो है वो मज़ीद अगेन 3945 ये टीपी निकल सकता है। रिजेक्शन की ज़रूरत है, और कोई भी कैंडल, कोई भी H1 कैंडल 61 के नीचे क्लोज हो गई ना, तो फिर एक अच्छा खासा जो है वो डंप मैं देख रहा हूँ। बहरहाल ये आपको जो सेलिंग बता रहा हूँ, इधर से आप इसको सेल कीजिएगा और बड़े टीपी की तलाश कीजिएगा। अगर 80-90 पिप्स का अगर हम एसएल बता भी रहे हैं, तो मैं आपको 200 पिप्स का टीपी बता रहा हूँ, उसका डबल ही बता रहा हूँ। तो ऑलवेज़ मेक श्योर कि आपका जो टीपी होना चाहिए बड़ा चाहिए। जो बहुत सारे लोग आपके सामने बात करते हैं कि जी आप 0.01 की ट्रेड लगाएं, आप भूख के नहीं मरेंगे, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। दिस इज़ ऑल नॉनसेंस भाई, ये बड़े पैसे का खेल है। हमेशा एक बात आप याद रखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न इन योर ओन रिसोर्सेज, लर्निंग कीजिए, और उसके बाद जो है वो इन्वेस्ट कीजिए उस लर्निंग के ऊपर, अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, ताकि जो है वो चीज़ों का रिजल्ट आ सके। हम लोगों का मसला ये है कि हमारी इन्वेस्टमेंट होती है नॉन टेंजिबल चीज़ों में। आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट होगी, आपकी लर्निंग के ऊपर इन्वेस्टमेंट होगी, आपकी सेल्फ डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट होगी, वो हमेशा आपके साथ रहेगी। दैट इज़ अनटचेबल इन्वेस्टमेंट्स। तो उन चीज़ों को अगर आप फोकस नहीं करेंगे, आपका काम कभी भी बेहतरी की तरफ नहीं जाएगा। मैं बारहा इस चीज़ को समझाता हूँ, करता हूँ। ऑयल की बात करते हैं। ऑयल AH4 का जो एक बियर फ्लैग सा बना था, टूटने की कोशिश हुई, लेकिन वो टूटा नहीं, और प्रॉफिट ज़रूर हुआ हमें, लेकिन एक बुलिश सिनेरियो बन गया। अब मार्केट जो है 62.55 की तरफ रवा दवा है। अब अगर 62.5 जो है वो अगर ब्रेक नहीं होता है, तो फिर हम 62 मतलब ये कि वहाँ तक जाती है मार्केट। हो सकता है थोड़ा टाइम ले जाए, लेकिन यही बात है कि आपको अब 62.91 का एसएल दे के आपको सेलिंग की ट्राई करनी चाहिए। 2-3 रेजिस्टेंसेस यहाँ पर मौजूद हैं। ट्रेंड सेलिंग है, रिवर्सल ट्रेड बनी ज़रूर है, रिवर्सल पैटर्न बना ज़रूर है। वही चीज़ है कि बैक एंड पे फंडामेंटल चीज़ चल रही है। मैं आपको पता फंडामेंटल्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। बेसिकली गोल्ड क्यों इतना हाई जा रहा है, तो पीपल आर वंडरिंग कि गोल्ड क्यों हाई जा रहा है। भाई इसलिए जा रहा है कि जितने भी दुनिया के जो स्टेट बैंक्स हैं, रिजर्व बैंक्स हैं, वो अपने डॉलर के रिजर्व्स को गोल्ड के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, और वो डॉलर से जान छुड़ा रहे हैं, जिसकी वजह से गोल्ड जा रहा है। कि इन द लॉन्गर रन दे आर नॉट थिंकिंग कि हम जो अक्सर आपके सामने जो BTC और इसकी बात करते हैं ना, वो बात करते हैं कि गोल्ड वर्स बिटकॉइन वर्सेस ऑल्ट्स डोमिनेंस का एक चार्ट होता है, वो उसको देखते हैं। मैं आपको ये बात कहूँगा कि आप गोल्ड वर्सेस डॉलर, इसका जो डोमिनेंस चार्ट आप वो देखें एक दफ़ा, तो आप उसमें देखेंगे कि हाउ डोमिनेंट द गोल्ड इज़ राइट नाउ एंड हाउ वीकर द gold is right now. So you will imagine कि you will get to the reasons that why the gold is being pumping so hard, and basically there's a huge financial pressure on the dollar. और ये वाला चीज़ जो है वो आपको इसराइल के एटीट्यूड के अंदर भी नज़र आता है। अब देखिए नेतन्याहू एम ही नहीं है कि अमेरिका के सामने अड़ के खड़ा हो गया कि जनाब ऐसी की तैसी आपकी। असल चीज़ ये कि सिस्टम्स आर कोलैप्सिंग। पूरी दुनिया के अंदर एक थानेदार होना बहुत ज़रूरी है, और थानेदार का रोल प्ले होना बहुत ज़रूरी है, ताकि एटलीस्ट जो जिसे कहते हैं ना कि ज़्यादती करे तो एक को ही करे। सारी दुनिया मिलकर जिसका जिधर दौर चला ज़्यादती करेगा ना, तो जंगल का कानून बन जाएगा। और जो जंगल का कानून है ना, वो बड़ा काम ख़राब होता है। जंगल के कानून में जिसका जिधर दौर चलता है, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, हर एक को फेर देता है। अब जो दुनिया की जो वर्ल्ड इकॉनमी है, उसके अंदर भी जंगल का कानून राइज हो रहा है कि जिसकी पावर है वो, अमेरिका पहले होता था ना, वो बैठ जाओ आराम से, वो बैठ जाओ आराम नाल, ये चीज़ हो जाए, ख़त्म हो गया। डॉलर था ना, हाँ भाई डॉलर देंगे, डॉलर लेंगे, डॉलर बंद करेंगे, नेटो के ज़रिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, सब खत्म हो जाएगा। बट द पीपल आर नॉट बॉदरिंग, द पीपल आर नॉट वरिंग। आप देखें कि अमेरिका को जो है वो, अमेरिका को पता लग गया कि मिलिट्री पावर के ज़रिए हम चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते। अमेरिका ने आखिर में क्या पावर प्ले करने की कोशिश किया कि जी हम दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी, और हमारे वजह से मुल्कों की इकॉनमी चलती है, तो आप अगर हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम आप पे टैरिफ लगाएंगे।
ठीक हो गया। जब उन्होंने देखा कि जी वॉर इकोनॉमिक हो चुकी है, वॉर पहले भी इकोनॉमिक थी लेकिन डॉलर उसमें मेजर रोल प्ले करता था, एक्टिवली जो है वो आपको स्टेप्स नहीं लेने पड़ते थे। लेकिन अब जब के जो है वो चीज़ें चेंज हो रही हैं तो फिर इकोनॉमिक वॉर को इम्पोज करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका कि भाई हम आपकी जनाब एक्सपोर्ट बंद कर देंगे, आप हम पे डिपेंडेंट है, अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो अब प्रॉपरली इकोनॉमिक धमकी देनी पड़ेगी, स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अब ये रिजल्ट आता है कि नहीं आता, ये इसके ऊपर चीज़ें चलती हैं कि नहीं चलती, ये कामयाब होती कि नहीं होती, बहरहाल फ़िलहाल तो कामयाब होती नज़र नहीं आ रही। तभी जो है वो गोल्ड पंप कर रहा है। गोल्ड बहरहाल अभी बुलिश है, रिट्रेसमेंट्स आर देयर। अगर ये अगेंस्ट ट्रेंड भी बता रहा हूँ ट्रेडें, तो ये रिट्रेसमेंट्स हैं, ये 200-300-400 पिप्स की, 500 पिप्स की ये रिट्रेसमेंट ही है, ये ट्रेंड रिवर्सल नहीं है। यू ऑलवेज हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। ओके जी, तो ऑयल का भी यही जो है वो चीज़ होने जा रही है। ऑयल का मैंने आपको असल बता दिया। लेट्स होप के विल गेट अ गुड रिवॉर्ड टुमारो। और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर क्या कीजिए। और दूसरा, अपने लिए बेहतर फैसले करने सीखें, अपनी ईगो को हटा के, अपने जो चीज़ें जो आपके लिए ज़रूरी हैं आप उनको देखें। अगर आपको लगता है कि हाँ यार मैं इस बंदे को फॉलो कर रहा हूँ और आई हैव टू अंडरस्टैंड हिम बेटर, और ये मुझे बेहतर और रियलिस्टिकली गाइड कर सकता है। एक होता है ना गिमिक्री करना, गिमिक्री यही है, आप जी $5 कमा लें, $10 कमा लें तो आप देखें साल के अंदर कितने $1000 कमा लेंगे। दिस इज़ ऑल गिमिक्री, दिस इज़ नॉट द रियल थिंग, दिस इज़ नॉट द रियल थिंग एट ऑल। ये जो इस किस्म के जो गिमिक्री बाज हैं इनसे आप बचें। ख्याल रखें अपना। हैव अ गुड डे एंड थैंक यू वेरी मच।